एसपीडी करेंट अफेयर मई 2026 की बात करें, ये ज्ञान एकेडमी बाय मनुष्य सर के द्वारा ये पढ़ाया जा रहा है। चलिए, इसमें जो दिया गया है फर्स्ट पॉइंट की अगर चर्चा किया जाए इसमें, तो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है 1 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने केन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो गुजरात में किया गया है। तो 1 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया गया है, तो गुजरात में किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2026 को जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बना है, तो एंड्रिया किमी एंटोलेनी ने बनाई है। क्या है क्वेश्चन? 1 अप्रैल 2026 को जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बने हैं, तो एंड्रिया किमी एंटोनेली ने बनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 1 अप्रैल 2026 को भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया गया है, तो आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में लॉन्च किया गया है। तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया गया है, तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है, तो वकराला केरल का बना है। तो अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर पहल में शामिल होने वाला भारतीय शहर कौन बना है, तो वकराला केरल बना है। उसके बाद है कि 1 अप्रैल 2026 को भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए दीप शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया है, तो अंडमान निकोबार में इसका आयोजन किया गया है। कि 1 अप्रैल 2026 को भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए दीप शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है, तो अंडमान निकोबार में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 2 अप्रैल 2026 को किस राज्य के कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना को मंजूरी दी है, तो पंजाब सरकार ने दी है। तो किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना को मंजूरी दी है, तो पंजाब सरकार ने। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू की गई है, तो भारत में शुरू किया गया है। तो दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू की गई है, तो भारत में शुरू की गई है। हिमालयी राज्य की सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है, तो प्राइड ऑफ हिल्स योजना शुरू की गई है। तो हिमालयी राज्य की सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है, तो प्राइड ऑफ हिल्स योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है, तो राजस्थान को। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है, तो राजस्थान को। किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर 2026 से सम्मानित किया गया है, तो उड़ीसा और उत्तराखंड के पुलिस को सम्मानित किया गया है। तो किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर 2026 से सम्मानित किया गया है, तो उड़ीसा और उत्तराखंड के पुलिस को सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने लखपति बेटिया योजना शुरू की है, तो दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा लखपति बेटिया योजना शुरू किया गया है, तो दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टेमिस 2 नामक मानव युक्त मिशन को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है, तो अमेरिका की नासा के ने लॉन्च किया है। तो चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टेमिस 2 नामक मानव युक्त मिशन को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है, तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लॉन्च किया है। नवीकरण ऊर्जा क्षमता में भारत की वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान पर है, तो तीसरा स्थान पर है। तो नवीकरण ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पे है, तो तीसरा स्थान पे है। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तीसरे नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में। 3 अप्रैल 2026 को यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो रविचंद्र अश्विन बन गए हैं, रविंद्रचंद्र अश्विन। तो यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो रविचंद्र अश्विन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 4 अप्रैल 2026 को छत्तीसगढ़ में संपन्न पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कौन शीर्ष पे रहा है, तो कर्नाटक शीर्ष पे रहा और उड़ीसा दूसरा स्थान पे। तो 4 अप्रैल 2026 को छत्तीसगढ़ में संपन्न
पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो कर्नाटक शीर्ष पे रहा है, उड़ीसा दूसरे स्थान पे रहा है। 3 अप्रैल 2026 को भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? तो उड़ीसा राज्य में स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे 3 अप्रैल 2026 को भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो उड़ीसा राज्य में स्थापित किया गया है। 4 अप्रैल 2026 को किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समिति स्थापित करने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने घोषणा की है। 4 अप्रैल 2026 को किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 4 अप्रैल 2026 को किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। 4 अप्रैल 2026 को किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश ने। भारतीय कला के इतिहास में अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग 167 करोड़ रुपये जिसके द्वारा बनाई गई है? तो किसके द्वारा बनाई गई है? तो राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई है। तो किसकी मूर्ति है? तो यशोदा और कृष्णा नामक पेंटिंग है। यशोदा और कृष्णा की पेंटिंग बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया है? तो राजा रवि वर्मा के द्वारा। तो भारतीय इतिहास के अब तक का सबसे महंगा पेंटिंग 167 करोड़ का है, जो किसके द्वारा बनाया गया है? राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया है। और किसकी पेंटिंग है? तो यशोदा और कृष्ण नामक पेंटिंग है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि 4 अप्रैल 2026 को गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमा के परीक्षण के लिए कहाँ मिशन मित्र शुरू किया गया है? तो लद्दाख में। तो 4 अप्रैल 2026 को गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए कहाँ मिशन मित्र शुरू किया गया है? तो लद्दाख में। 5 अप्रैल 2026 को किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भूमि भारती पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा। अपने पारिस्थितिक पुनरुद्धार के लिए चर्चा में रहा सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़ में। तो अपने पारिस्थितिक पुनरुद्धार के लिए चर्चा में रहा सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़ में स्थित है। तो याद रखिएगा सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़ में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए कि 5 अप्रैल 2026 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक सब पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया है? आतोष अग्निहोत्री का है पुस्तक है। तो ये जो दिया गया 5 अप्रैल 2026 किसके द्वारा लिखित पुस्तक सब पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया है? आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया। ये पुस्तक है सब पर राम तपस्वी राजा। ये पुस्तक विमोचन किया गया किसके द्वारा? आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। उसके बाद नासा के ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन का हिस्सा बनने वाली एकमात्र महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो क्रिस्टिना कोच है। कौन है? क्रिस्टिना कोच है। नासा के ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन का हिस्सा बनने वाली एकमात्र महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो क्रिस्टिना कोच है। अप्रैल 2026 को सैफ 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है भारत को हरा के। सैफ U20 सैफ अंडर 20 चैंपियन 2026 का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने भारत को हरा के जीता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देखा जाए करा है कि 6 अप्रैल 2026 को किस राज्य की सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया? त्रिपुरा। तो कौन सा है जिला? त्रिपुरा है। तो किस राज्य की सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है? तो त्रिपुरा का है। 6 अप्रैल 2026 को किस राज्य ने मांझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। तो किस राज्य ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। एशिया स्वैक्स फेडरेशन अवार्ड 2026 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो अभय सिंह को दिया गया है। तो एशियाई स्वैक्स फेडरेशन अवार्ड 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो अभय सिंह को दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया है? तो दीनदयाल बंदरगाह को। तो माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया है? तो दीनदयाल बंदरगाह को। 7 अप्रैल 2026 को किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया है? तो उत्तर प्रदेश के हैं। तो यहाँ पे किस राज्य की दिव्या सिंह ने 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया है? तो उत्तर प्रदेश की दिव्या सिंह ने। 7 अप्रैल 2026 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहाँ अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू की है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहाँ अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू की है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड। सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड। 7 अप्रैल 2026 को वन हेल्थ समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रांस में किया गया है। तो वन हेल्थ समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो फ्रांस में। चर्चा में रही पुस्तक वी द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो TM कृष्णा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक TM कृष्णा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए कि 7 अप्रैल 2026 को भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य कौन बनी है? तो मेनका गोस्वामी बनी है। तो यहाँ पे भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य कौन बनी है? तो मेनका गोस्वामी बनी है। 8 अप्रैल 2026 को वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पलायन नाग ने स्वर्ण पदक जीता है। तो वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायन नाग ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, 8 अप्रैल 2026 को भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु में। तो 8 अप्रैल 2026 को भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 अप्रैल 2026 को किस बैंक ने बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने। 8 अप्रैल 2026 को किस बैंक ने बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने। आओलेआंग मैनू नामक बसंत उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो नागालैंड में मनाया गया है। आओलेआंग मेन्यू नामक बसंत उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो नागालैंड में मनाया गया है। 8 अप्रैल 2026 को चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 से किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है? तो आदित्य घर को मिला है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म होमबाउंड के लिए मिला है। तो यहाँ पे देखिए कि 8 अप्रैल 2026 को चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है? तो आदित्य धर को मिला है, जिसकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? होमबाउंड है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? तो अभिनेता है रणवीर सिंह को मिला है धुरंधर को लिए, और अभिनेत्री है क्या है? यामी गौतमी धर को दिया गया हक फिल्म के लिए। तो यहाँ पे समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसको दिया गया है? तो आदित्य धर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए रणवीर सिंह को दिया गया धुरंधर के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को यामी गौतमी धर को दिया गया है इसकी फिल्म हक के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 9 अप्रैल 2026 को दुनिया का पहला कमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया है। तो 9 अप्रैल 2026 को दुनिया का पहला कमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया गया है। 9 अप्रैल 2026 को सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया है? तो सिक्किम में लॉन्च किया गया है। तो 9 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया है? तो सिक्किम के द्वारा। उसके बाद 9 अप्रैल 2026 को महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8 पोषण पखवाड़े को किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि 9 अप्रैल 2026 को महिला और विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोषण पखवाड़े
को किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाइड करने योग्य बीमारी घोषित किया गया है? तो तेलंगाना को घोषित किया गया है। किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाइड करने के लिए योग्य बीमारी घोषित किया गया? तेलंगाना ने। 9 अप्रैल 2026 को अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में। तो 9 अप्रैल 2026 को अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, 9 अप्रैल 2026 को भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए IOS सागर मिशन के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज माले पहुँचा है? तो INS सुनैना पहुंचा है। INS सुनैना। भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए IOS सागर मिशन के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज माले पहुंचा है? तो INS सुनैना। किसने अपना AI मॉडल माउस स्पार्क पेश किया गया है? तो मेटा ने पेश किया है। तो किसने अपना नया AI मॉडल माउस स्पार्क पेश किया है? तो मेटा ने पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, 10 अप्रैल 2026 को नारित AI नामक AI टूल को किस राज्य के पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गुजरात के पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो नारित AI नामक AI टूल किस राज्य के पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गुजरात के द्वारा। चर्चा में रहा कलाई 2 जल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। चर्चा में रहा कलाई 2 जल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि 10 अप्रैल 2026 T20I मैच में 9 विकेट लेने वाले दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो लारा कार्डोस, ये ब्राज़ील के है। तो T20I मैच में 9 विकेट लेने वाले दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो लारा कार्डोसो, जो ब्राज़ील की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 10 अप्रैल 2026 को सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया है? तो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने। सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया है? तो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने। 10 अप्रैल 2026 को कौन सा देश ने 2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटने का फैसला लिया है? तो भारत ने। तो 2026 में कौन सा देश 2028 में होने वाले क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटने का फैसला लिया है? तो भारत ने। 11 अप्रैल 2026 को किस राज्य सरकार ने नक्सल मुक्त घोषित किया है? किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया है? तो तेलंगाना को। तो किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो तेलंगाना को घोषित किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अरब लीग का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नबील फ़ाहमी को। तो अरब लीग का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नवीन फ़ाहमी को। 11 अप्रैल 2026 को इसरो ने कहाँ दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया गया है? तो श्रीहरिकोटा में। 11 अप्रैल 2026 को इसरो ने कहाँ दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया है? तो श्रीहरिकोटा में आयोजित किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 11 अप्रैल 2026 को किस बंदरगाह ने भारत में सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यातक केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है? तो मुद्रा पोर्ट ने बनाया है। तो 11 अप्रैल 2026 को किस बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यातक केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है? तो मुद्रा पोर्ट ने। 11 अप्रैल 2026 को इसरो ने कहाँ दूसरा गगनयान ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया है? श्रीहरिकोटा में। उसके बाद यहाँ पे है, अप्रैल 2026 में किस बंदरगाह ने सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यातक केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है? तो मुद्रा ने। ये डबल क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ के शोधकर्ता ने 600 वर्ष में फैले 200 स्थलों की खोज की है? तो मिस्र की। तो कहाँ के शोधकर्ताओं ने 6000 वर्षों में फैले 200 स्थलों की खोज की है? तो मिस्र की। तो 12 अप्रैल 2026 को किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 ने भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 17 पदक जीता है। तो 12 अप्रैल 2026 को किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 17। खबरों में रही ह्वांगसोंग 11GA किस देश द्वारा विकसित कम दूरी की एक विकसित मिसाइल है? तो उत्तर कोरिया के। तो ह्वांगसोंग
11GA किस देश के द्वारा विकसित एक कम दूरी की विकसित मिसाइल है? तो उत्तर कोरिया की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है 12 अप्रैल 2026 को मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो 2008 में। तो मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 2008 में। 8 अप्रैल 2026 को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है। 2026 को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, उलान बटोर में आयोजित एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथ सेरुस ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। उलान बटोर में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथ सेरुस ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एनसीईआरटी द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की नई पुस्तक का नाम क्या है? तो गंगा नाम है। तो एनसीईआरटी द्वारा 9वीं की कक्षा के लिए पुस्तक जारी की जिसकी हिंदी पुस्तक का नाम क्या है? तो गंगा नाम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 12 अप्रैल 2026 को 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो मॉरिशस में। तो 2026 को 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो मॉरिशस में। भारतीय सेना ने कहाँ सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है? तो सिक्किम में। भारतीय सेना ने कहाँ सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो सिक्किम में। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि यूएस में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो सिएटल के डाउनटाउन क्षेत्र में। तो यूएसए में स्वामी विवेकानंद की पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो सिएटल के डाउनटाउन क्षेत्र में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का 7वां संस्करण आयोजित किया गया? तो उज्बेकिस्तान के बीच। तो दस्तलिक किसके किसके बीच में आयोजित होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित होता है। उन्नत कृषि मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए कि 13 अप्रैल 2026 को नारी शक्ति वंदना सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। 13 अप्रैल 2026 को नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 13 अप्रैल 2026 को संसद खेल महाकुंभ का आयोजन यूपी के किस शहर में किया गया है? तो लखनऊ में। तो 2026 को संसद खेल महाकुंभ का आयोजन यूपी के किस शहर में किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। मोंटो कार्लो मास्टर का खिताब किसने जीता है? जेनिफर सिनर ने जीता है। मोंटो कार्लो मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ने। जैनिक सिनर, क्या नाम है इसका? जैनिक सिनर। फिर बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि 13 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना ने कहाँ एक लाइव फायरिंग अभ्यास ब्रह्मास्त्र का आयोजन किया गया है? तो राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में। तो 13 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना ने कहाँ एक लाइव फायरिंग अभ्यास ब्रह्मास्त्र का आयोजन किया गया है? तो राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में। 14 अप्रैल 2026 को आईपीएल में 400 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बना है? तो शुभम गिल बना है। तो 2026 को आईपीएल में 400 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बना है? तो शुभम गिल ने बना है। उसके बाद देखा है विजडन क्रिकेटर्स अलमनाक अवार्ड द्वारा दुनिया की अग्रणी क्रिकेटरों के रूप में किसे नामित किया गया है? तो मिशेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा को। विजडन क्रिकेटर्स अलमनाक अवार्ड द्वारा दुनिया की अग्रणी क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो मिशेल स्टार्क और दीप्ति सिंह को नामित किया गया। दीप्ति शर्मा, सिंह नहीं है, दीप्ति शर्मा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, 14 अप्रैल 2026 को सुसान कोयल किस देश की रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के। तो सुसान कोयल किस देश की रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किए गए? तो ऑस्ट्रेलिया को। 14 अप्रैल 2026 को किसे प्रतिष्ठित WWE मछली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अनीता चौधरी को। तो किसे WWE मछली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अनीता चौधरी को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए कि 15 अप्रैल 2026 को किस खेल से संबंधित खिलाड़ी विक्टर एक्सेलसन ने संन्यास की घोषणा की है? तो बैडमिंटन की। तो यहाँ पे जो किस खेल से संबंधित खिलाड़ी विक्टर एक्सेलसन
ने संन्यास ली है? तो बैडमिंटन से। वित्त वर्ष 2025 से 26 में भारत की वैश्विक स्तर पर पेमेंट दाखिल करने में किस स्थान पर रहा है? तो छठा स्थान पर रहा है। वित्त वर्ष 25-26 में भारत को वैश्विक स्तर पर पेमेंट दाखिल करने में किस स्थान पर रहा है? तो छठा स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए कि 15 अप्रैल 2026 को किस राज्य का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश का। 19वां किस राज्य का 79वां 79 स्थापना दिवस मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश का। 16 अप्रैल 2026 को एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्यजीव अभयारण्य कॉरिडोर का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो भारत में। तो 2026 को एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो भारत में किया गया है। इसके बाद 16 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना में के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन का आयोजन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदारी देश कौन बन गया है? तो चीन बन गया है। तो वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदारी देश चीन बना है। 16 अप्रैल 2026 को साइप्रस में आयोजित फीडे वीमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो आर वैशाली ने जीता है। तो साइप्रस में आयोजित फीडे वीमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का आयोजन का खिताब किसने जीता है? तो आर वैशाली ने जीता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि 16 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य में श्री गुरु भैरवक मंदिर का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक में। तो 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में श्री गुरु भैरवक मंदिर का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक राज्य में। 17 अप्रैल 2026 को भारत में पहली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। तो भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, अप्रैल 2026 को किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो झारखंड ने। तो किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो झारखंड ने। IRCTC ने किस शहर में दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? तो विशाखापट्टनम में। IRCTC ने किस शहर से दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? तो विशाखापट्टनम में। उसके बाद यहाँ पे 17 अप्रैल 2026 को हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सियानी गुप्ता को सम्मानित किया गया है। तो हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सियानी गुप्ता को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, 8 अप्रैल 2026 को किस IIT ने AI संचालित खनन प्रणाली के लिए विक्रम शोध केंद्र का शुभारंभ किया है? तो IIT खड़गपुर ने। तो किस IIT ने AI संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम शोध केंद्र का शुभारंभ किया है? तो IIT खड़गपुर ने। 18 अप्रैल 2026 को राज्यसभा में तीसरी बार उपराष्ट्रपति नियुक्ति होने वाले पहले सांसद कौन बने हैं? तो हरिवंश नारायण सिंह है। तो यहाँ पे देखिए 2026 को राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति, क्वेश्चन थोड़ा गलत पढ़ दिए थे, राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बन गए हैं? तो हरिवंश नारायण सिंह। तो 18 अप्रैल 2026 को राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद बन गए हैं? तो हरिवंश नारायण सिंह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 18 अप्रैल 2026 को ICC ने कहाँ पहली महिला T20I चैलेंज ट्रॉफी 2026 लॉन्च की है? तो रवांडा में। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2026 को ICC ने कहाँ पहली महिला T20I चैलेंज ट्रॉफी 2026 लॉन्च की है? तो रवांडा में। किस राज्य में स्थित याना गुफा को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? तो कर्नाटक का। किस राज्य में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है?
तो कर्नाटक का है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि अप्रैल 2026 को वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ने 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर किसे मान्यता प्रदान किया गया है? तो जैसा को। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पे किसे मान्यता दिया गया है? जैसा को। 2026 को घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेटर संघ कौन बन गया है? तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। तो घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेटर संघ बन गया है तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। 19 अप्रैल 2026 को कहाँ जल उपयोगिता निकाय को ऊर्जा प्रबंधन के लिए ISO प्रमाण पत्र मिला है? तो बेंगलोर को। तो 19 अप्रैल 2026 को कहाँ के जल उपयोगिता निकाय को ऊर्जा प्रबंधन के लिए ISO प्रमाण पत्र मिला है? तो बेंगलुरु को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, 19 अप्रैल 2026 को किस राज्य सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना सार्थक अभियान वापस ले लिया है? तो राजस्थान। तो 2026 को किस राज्य सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना सार्थक अभियान वापस ले लिया है? राजस्थान। 2026 को किस राज्य ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषा के लिए रूप में मान्यता दिया है? तो मेघालय ने। तो 2026 को किस राज्य ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी है? तो मेघालय ने। उसके बाद किससे अभय नामक एक AI चैटबॉट ऐप तैयार किया है? तो CBI ने। किसने अभय नामक AI चैटबॉट ऐप तैयार किया है? तो CBI ने। नेक्स्ट यहाँ को देखिए क्वेश्चन, किसने पहली बार अपने न्यू ग्लेन रॉकेट के दोबारा इस्तेमाल किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया? तो ब्लू ओरिजिन। तो न्यू ग्लेन रॉकेट के दोबारा इस्तेमाल किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया है ब्लू ओरिजिन। 20 अप्रैल 2026 को प्रो MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। तो प्रो MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ बनाया गया है? तो लद्दाख के सिंधु घाट पर। तो सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क बनाया गया है तो लद्दाख के सिंध घाट पर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 20 अप्रैल 2026 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? तो सांघवी समीश कौल ने जीता है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? तो सांघवी समीश कौल ने जीता है। 2020 और 21 अप्रैल 2026 को भारत और भूटान के 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो मन्नार केरल में आयोजित किया गया। तो भारत और भूटान ने 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो मन्नार केरल में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए कि 21 अप्रैल 2026 को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना को रद्द करने के कारण खबरों में रहा कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। तो 2026 को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना को रद्द करने के कारण खबरों में रहा कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, 21 अप्रैल 2026 को केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। 2026 को केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, 21 अप्रैल 2026 को जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू की है? तो विश्व बैंक ने। 2026 को जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू किया है? तो विश्व बैंक ने। 21 अप्रैल 2026 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड ने। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड ने। उसके बाद जो है 21 अप्रैल 2026 को किस अफ्रीकी देश में महाराजा रणजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो मालवी में। तो 21 अप्रैल 2026 को किस अफ्रीकी देशों में महाराजा रणजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो मालवी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए यहाँ पे कि किस राज्य में स्थित
शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित है शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है और जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है। भारत के 95वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो आरण्यक घोष ने बना है, जो कोलकाता के है। जो 95वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बना है आरण्यक घोष, कोलकाता के। सुबोरी उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो असम में। सुबोरी उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो असम में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, चर्चा में रही R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है, जिसे भारत खरीद रहा है? रूस। तो R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है, जिसे भारत खरीद रहा है? रूस द्वारा। कालमारिया गारोएंसिस नामक सांप का नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो मेघालय में। केलमारिया गारोएंसिस नामक सांप का नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो मेघालय में खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 22 अप्रैल 2026 को किस देश ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है? तो जापान ने। तो 22 अप्रैल 2026 को किस देश ने जानलेवा हथियारों के निर्यात से प्रतिबंध हटा दिया है? तो जापान ने। 22 अप्रैल 2026 को यूके में आयोजित विश्व जलवायु सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया? तो संतोष कुमार को। तो यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया है? संतोष कुमार को सम्मानित किया गया है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो ताशकंद करेगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो ताशकंद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारत का कपड़ा निर्यातक 2025-26 में कितने परसेंट बढ़कर 3.16 लाख करोड़ पहुंच गया है? तो 2.1% बढ़कर। तो भारत का कपड़ा निर्यातक 25-26 में कितने प्रतिशत बढ़कर 3.16 लाख करोड़ पहुंच गया है? तो 2.1%। 23 अप्रैल 2026 को किस देश की संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दी है? तो ब्रिटेन ने। तो 23 अप्रैल 2026 को किस देश की संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दी है? तो ब्रिटेन की। उसके बाद नेक्स्ट है कि 23 अप्रैल 2026 को किस आईआईटी ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो 2026 को किस आईआईटी ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश की है? तो आईआईटी मद्रास ने पेश की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 23 अप्रैल 2026 को किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया है? तो आर्थर लॉ को। 23 अप्रैल 2026 को किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया है? तो आर्थर लॉ को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखा जाए तो किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने का नया कानून पारित किया है? तो तुर्की। तो किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने का नया कानून पारित किया गया है? तो तुर्की ने। 24 अप्रैल 2026 को किस भारतीय को US हॉल ऑफ फेम प्रदान किया गया है? तो उपेंद्र द्विवेदी को। तो 24 अप्रैल 2026 को किस भारतीय को US हॉल ऑफ फेम प्रदान किया गया है? तो उपेंद्र द्विवेदी को। उसके बाद यहाँ पे नई पादप प्रजाति एस्टोरीथेरा आरोग्लासा की खोज किस राज्य में की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नई पादप प्रजाति एस्टोरीथेरा आरोग्लास की किस राज्य में की गई है खोज? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात किया जाए, 24 अप्रैल 2026 को AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने किस देश के साथ डाटा समझौता किया है? तो जापान के साथ। 24 अप्रैल 2026 को AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने किस देश के साथ डेटा समझौता किया है? तो जापान के साथ। भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट कहाँ शुरू की गई है? तो जम्मू में। तो भारत की पहली अल्कलाइन
बैटरी यूनिट कहाँ स्थापित शुरू किया गया है? तो जम्मू में। उसके बाद दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडारण किस देश में बनाया गया है? तो फिनलैंड में बनाया गया है। दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडारण किस देश में बनाया गया है? तो फिनलैंड में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 24 अप्रैल 2026 को भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिक तंत्र किसने लॉन्च किया गया है? तो IIT रोपर के द्वारा लॉन्च किया गया है। 24 अप्रैल 2026 को भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिक तंत्र किसने लॉन्च किया है? तो IIT रोपर ने लॉन्च किया है। 25 अप्रैल 2026 को किस देश के तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो पाकिस्तान का। तो 25 अप्रैल 2026 को किस देश ने तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान ने परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, RBI ने किस पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द किया है जिससे बैंक के तौर पे काम करने की क्षमता समाप्त हो गई है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक। RBI ने किस पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द किया है जिससे बैंक के तौर पे काम करने की क्षमता समाप्त हो गया? तो पेटीएम पेमेंट बैंक। 25 अप्रैल 2026 को सरकार ने जनगणना 2027 के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है? तो 5518 जारी किया है। तो 2026 को सरकार ने जनगणना 2027 के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है? तो 5518 ने जारी किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो अप्रैल 2026 को भारत ने किस संस्था में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटो समाधानों का अनावरण किया है? तो IIT मद्रास ने। तो 2026 को भारत ने किस संस्थानों में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटो समाधानों का अनावरण किया है? तो IIT मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, 26 अप्रैल 2026 को चौथा INSLN ड्राइव एक्सलेंस 2026 नामक गोताखोरी अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो श्रीलंका के बीच। तो 26 अप्रैल 2026 को चौथा INSLN ड्राइव एक्सचेंज 2026 नामक गोताखोरी अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है? तो श्रीलंका के बीच। 26 अप्रैल 2026 को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो हरिकेश राय को नियुक्त किया गया है। हरिकेश राय को नियुक्त किया गया है। 26 अप्रैल 2026 को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे दिया गया हरिकेश राय को नियुक्त किया गया है। तो 26 अप्रैल 2026 को UPSC परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए CM एम्पायर योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मेघालय में शुरू किया गया है। 26 अप्रैल 2026 को UPSC परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले के लिए CM एम्पायर योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मेघालय सरकार द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 के अनुसार कितने करोड़ लोग गंभीर खाद्य और सुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो 26.6 करोड़ लोग। तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 के रिपोर्ट के अनुसार कितने करोड़ लोग गंभीर खाद्य और सुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो 26.6 करोड़ लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, IPL के इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। तो यहाँ पे IPL के इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बने हैं। 26 अप्रैल 2026 को नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक कुमार लाहिरी को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक कुमार लाहिरी को नियुक्त किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, किस राज्य सरकार ने मशरूम मिशन शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने मशरूम मिशन शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो 27 अप्रैल 2026 को किस देश की संसद में H1 वीज़ा कार्यक्रम को 3 साल के लिए स्थगित करने संबंधी विधेयक पेश की है? तो अमेरिका ने। तो 2026 को किस देश की संसद ने H1 वीज़ा कार्यक्रम को 3 साल के लिए स्थगित करने संबंधी विधेयक पेश किया है? तो अमेरिका ने। 27 अप्रैल 2026 को जारी द की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पे रहा है? तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी शीर्ष पे रहा है। तो दा की मतलब यहाँ पे THE की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग
2026 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पे रहा है? तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी। उसके बाद 27 अप्रैल 2026 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। तो 27 अप्रैल 2026 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, 27 अप्रैल 2026 को ऑस्कर ऑफ द साइंस से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अतनु नाथ को सम्मानित किया गया है। ऑस्कर ऑफ द साइंस से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर अतनु नाथ को सम्मानित किया गया। 27 अप्रैल 2026 को किस देश के सेबास्टियन साबे ने 2 घंटे के अंदर मैराथन पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो केन्या के। तो 27 अप्रैल 2026 को किस देश के सेबास्टियन साबे ने 2 घंटे के अंदर मैराथन पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो किस देश की था? तो केन्या के था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, 27 से 28 अप्रैल 2026 को संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो बिश्केक किर्गिस्तान में आयोजित किया गया। तो SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ किया गया है? तो बिश्केक किर्गिस्तान में किया गया। 28 अप्रैल 2026 को AI आधारित संरक्षण ऐप के लिए किसे WWF द्वारा सम्मानित किया गया है? तो एन अलीम यूसुफ को सम्मानित किया गया है। 28 अप्रैल 2026 को AI आधारित संरक्षण ऐप के लिए किसे WWF द्वारा सम्मानित किया गया है? तो एन अलीम यूसुफ को सम्मानित किया। एल अलीम यूसुफ को सम्मानित किया गया है। उसके बाद 28 अप्रैल 2026 को भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। तो एनोड मटेरियल प्लांट कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है 28 अप्रैल 2026 को राघव चुड्डा सहित कितने राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है? तो 7 गो। तो यहाँ पे देखिए कि राघव चड्डा सहित कितने राज्यसभा सांसद ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ? तो 7 गो। 28 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत जम्मू कश्मीर के किस जिलों के 6 सीमावर्ती गांवों को शामिल किया गया है? तो कठुआ जिला के। तो यहाँ पे 28 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के कितने जिलों में 6 सीमावर्ती गांवों को शामिल किया गया है? तो कठुआ जिला का। किस जिले के, यहाँ पे है किस जिले के 6 सीमावर्ती गांवों को शामिल किया गया है? तो कठुआ जिला के 6 सीमावर्ती गांवों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 29 अप्रैल 2026 को काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2026 का पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसमें 5 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीत के कुल 16 पदक हासिल किया है। तो काहिरा में आयोजित ISF जूनियर विश्व कप 2026 पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो भारत ने 16 पदक के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 29 अप्रैल 2026 को गुंटूर नगर निगम को किस स्थान द्वारा वियना में चौथा जेंडर इक्वलिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन को। तो 2026 को गुंटूर नगर निगम को किस संस्था द्वारा वियना में चौथा जेंडर इक्वलिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन को। 29 अप्रैल 2026 को किस मंत्रालय द्वारा स्मॉल्स बैगरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। तो 29 अप्रैल 2026 को किस मंत्रालय द्वारा स्माइल बैगरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 30 अप्रैल 2026 को मुंबई में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो चंद्रबाबू नायडू को, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। तो बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है चंद्रबाबू नायडू को, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। 30 अप्रैल 2026 को स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में स्थित लास पल्लास बंदरगाह की यात्रा करने वाला पहला भारतीय नौसैनिक जहाज कौन बना है? तो INS सुदर्शनी। तो यहाँ पे जो है 2026 को स्पेन की कैनरी द्वीप समूह में स्थित लास पल्लास बंदरगाह की
यात्रा करने वाला पहला भारतीय सैनिक जहाज कौन बन गया था? INS सुदर्शनी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, 30 अप्रैल 2026 को इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बनेई मेनासे समुदाय के लोगों को इजराइल में बसाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन शुरू किया गया है। तो 30 अप्रैल 2026 को इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बनेई मेनासे समुदाय के लोगों को इजराइल में बसाने के लिए कौन से ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन। तो यहाँ से चलिए, यहाँ से आज संपन्न होता है। तो चलिए, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।